वेल गाइस, आज की वीडियो में हम टोक्यो गहोul री यानी कि सीजन 3 के 6th एपिसोड के बारे में बात करेंगे। देखा जाए पहले 5 एपिसोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बड़ी आसानी से जाकर चेक कर सकते हो। इस एपिसोड की शुरुआत में हैसे ज़मीन पे लेटा होता है और इतने में इसके पास आता है कानिकी, जो कि कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम्हें मेरा नाम याद है। लेकिन हैसे कहता है अगर मुझे तुम्हारा नाम याद आ गया, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे। इतने में ये भी कहता है कि मुझे किसी के भागने की आवाज़ आ रही है, पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और अपने इस सपने से बाहर आके देखता है तो ये वही गोल होता है जो किसी को बुरी तरह मार रहा होता है और खिंचा के मारता है इस ऑडिटोरियम में। पर अब कैमरे का एंगल चेंज होके जाता है नट क्रैकर के पास, जहाँ पे गिनशी, साइको और ये इन्वेस्टिगेटर इसे मारने के लिए आए होते हैं। और अचानक से जैसे कि गिनशी आसमान में जंप करता है इसे हमला करने के लिए, लेकिन सीलिंग में से एक कागुने निकल के आता है और उसके पेट के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से नट क्रैकर को एक मौका मिल गया और उस पर हमला करने के लिए आती है। पर जो इसका इन्वेस्टिगेटर दोस्त होता है इसे बचा लेता है और कहता है कि जितने भी सीलिंग वगैरह, दीवारें वगैरह, उससे बच के रहो। ये जो कि गोल है अपने जो कि कागुन है उसे डिटैच करके अलग अलग जगह से हमले कर सकती है, तो थोड़ा प्रोटेक्शन में रहो। और ये पूरे मामले को सेटल कर रहा होता है। लेकिन जो कि गिनशी होता है देख रहा होता है कि इसका जो कागुन है कैसे काम कर रहा है। जो पीले होता है उस पर खटका के देखता है तो कागुन निकल के आता है जो कि नट क्रैकर का होता है। और इसी के साथ यार बार बार चेक करके देखता है कि इसे पता चल गया यार जो इसकी मेन टेक्निक है, इसके कागुन कैसे काम करता है और इसके ऊपर हमला करने वाला है। अब कैमरे का एंगल चेंज होके बिग मैम के पास जाता है, जहाँ पे यूरी को वो जिंदा निकलने वाली होती है और हैसे की ये टीम मेंबर देख रही होती है और उसे बचाने के लिए जाती है। लेकिन खानी पड़ती है इसे पेट में खिंचा के एक लात। जो कि गुंडे रहते हैं बिग मैम के आ जाते हैं, उसे बुरी तरह कूटते हैं और इसके पीछे मार देते हैं एक खिंचा के कट, और ये वहीं पे बेहोश। लेकिन इनका अंत ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि यूरी जो कि बिग मैम के मुंह में होता है अचानक से इसका जबड़ा खोलता है और इसके क्लीवेज पे लात मारते हुए बिग मैम को दूर फेंक के मारता है। और देखा जाए तो पूरा पागल हो चुका है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, मैं सिर्फ मैं ही मैं हूँ। और अपना कागुने निकालता है और ये गुंडे जैसे ही बिग मैम के इसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं उन्हें काट के रख देता है। जिसे देख के बिग मैम कहती है कि इसका जो कि मानसिक संतुलन है हिल चुका है, ये अपने होश में नहीं है और इसे सही करने के लिए मैं भी सही करना चाहती हूँ, इसे मारना चाहती हूँ। अपना कागुन इसके ऊपर अटैक करती है, पर ये किसी से कम नहीं है बिकॉज ही इज़ दी मेंटल क्रेजी बंदा। और अपना कागुन से बिग मैम की वाट लगाने के लिए आ जाता है। बिग मैम पे हमला करने वाला, बिग मैम बच गई, लेकिन बिग मैम ने कच्ची गोटियाँ नहीं खेली और यूरी पे किक वाओ और तेरी की डुशुम 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 बरसा देती है और अच्छे से इसकी मट्टी मिलीट हो गई। और देखा जाए तो जैसे ये लड़की इसका हाल चाल लेने के लिए आती है, क्या तुम ठीक हो, अपना बुत्था पकड़ के रोने लगता है कि मेरे साथ सही नहीं हुआ, धोखे लेने गया था, एक तो तेरा मानसिक संतुलन सही नहीं है और एक धोखे लेने उसके पास चला गया, अब रो रहा है। इसी के साथ ये लड़की इसे हौसला देने के लिए थोड़ा आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन यूं इसके पेट में अपना हाथ घुपो देता है। क्या ये इसको मार देगा? अपने टीम मेंबर को मार दिया, यार कैसा बंदा है। लेकिन इसे कुछ भी होश नहीं होता। ये लड़की अपना कागुन निकालती है और इसके गले लग जाती है, मारेगी नहीं बिकॉज जो कि यूरी होता है उसका खुद का दिमाग नहीं होता, वो पूरा अजीबोगरीब बंदा बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर अपनी परसेंटेज थी गोल की इंक्रीज कर दी थी, जो कि आपको पहले एपिसोड में भी पता चल जाएगा। देखा जाए तो जैसे कि ये लोग एक दूसरे गले लगे होते हैं, इतने में निकल के आती है बिग मैम और कहती है कि आई होप मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करा होगा। डायलॉग जज के मारती है, यार ये बिल्कुल तगड़ी बंदी है और अपना कागुन निकाल के मारती है, क्योंकि जो कि इस लड़की का मांस था काफ़ी टेस्टी था और उसके ऊपर हमला करने वाली रहती है, लेकिन इसका कागुन कोई काट देता है, जो कि रहती है जूजो और उसकी टीम। अब फिर से यार कैमरे का एंगल चेंज होकर गिनशी और के पास जाता है, जहाँ पे गिनशी साइको कह रहा होता है कि तुम ही सिर्फ इसे हरा सकती हो, जैसा कि हैसे ने कहा था तुम्हारे पास जो कि गोल की पावर है हम सबसे अलग है, जो कि इसे हराने में काम आएगी। और ये भी कहता है अगर तुमने हमारी हेल्प नहीं करी तो हम यहीं पे मर जाएंगे। लेकिन जो कि साइको तो काफ़ी डर लगा होता है, घबराई हुई होती है, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं। इसी के साथ गिनशी का जो मेन प्लान रहता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं, जहाँ पे सामने की तरफ से ये इन्वेस्टिगेटर हमला करता है और साइड में से हमला करता है खुद गिनशी, जिसकी वजह से नटक्रैकर का थोड़ा ध्यान भटक जाता है और आसमान में जंप करती है और इसका खुद का ही कागुन इसका पेट चीर देता है। और अब बारी आती है साइको की, वो अपना कागुन निकालती है और देखा जाए तो नटक्रैकर ख़त्म। देखा जाए तो इसका कागुन नहीं दिखाया कैसा काम करता है, अचानक से शीशे टूटते हुए दिखाते हैं और इस पूरी बिल्डिंग में एक धमाका होता है। अब कैमरे का एंगल चेंज होकर बिग मैम के पास जाता है, जो कि भाग रही होती है, उसके पीछा कर रही थी जूजो और इसकी इन्वेस्टिगेटर टीम। देखा जाए तो बिग मैम कहती है क्या तुम मुझे भूल गई हो जूजो, मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है और तुम अपनी ही मम्मी पे हमला करोगी। इतने में
जो कि ये इन्वेस्टिगेटर रहता है इसकी पूंछ यानी कि इसका कागो ने काट देता है, जिसकी वजह से ये जंप करती करती जान बचाती चिपक जाती है दीवार पे और इसके चश्मे में साफ दिखाई देता है कि इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रही है जुजो। अब कैमरे का एंगल चेंज होकर फिर से नटक्रैकर के पास जाता है जहाँ पे इन लोगों ने इसकी बुरी हालत कर दी है। और जैसे ही गिनशी इसके पास आता है और देखा जाए तो कैसा माहौल है, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। ओहो हो। और अपनी तलवार चक के इसके पेट में घुपो देता है। इतने में जो नटक्रैकर होता है उसे पुरानी यादें याद आती है, किस तरह से वो बच्ची थी और इस महंगे से शूज़ को खरीदना चाहती थी और कहती है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी अच्छी होती, बुरी कभी नहीं बनती। जिसे देख के ये तो मर जाती है नटक्रैकर, लेकिन गिनशी को थोड़ा सा चौंकने वाला सीन सा लगता है और पीछे जाके घबरा के गिर जाता है। देखा जाए तो जुजो बिग मैम को नहीं मारती और कहती है कि मैं आपको जानती हूँ, मुझे अच्छे से आपके बारे में याद है कि आपने मुझे किस तरह से पाल के बड़ा करा है, मुझे सब स्कार्स वगैरह याद है, यानी कि ये निशान याद है जो कि आपने मेरे हाथ पे दिया है। लोग कहते हैं कि आप बड़े ही बुरे हो, लेकिन मैं नहीं मानती क्योंकि जितने भी आपने मुझे निशान दिए हैं मैं इसे काफ़ी पसंद करती हूँ, काफ़ी खुश हूँ। लेकिन बिग मैम कहती है असली बात मैं बताती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें इतना बड़ा इसलिए करा क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी की शेप थी अच्छी थी, जिसको मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा था। और इतने में जो कि बाकी इन्वेस्टिगेटर रहते हैं जुजो के, उसके ऊपर हमला कर देते, उसे काट के मार देते हैं। और ये वाला इन्वेस्टिगेटर जिसने उसकी पूंछ काटी थी जुजो के कान पे हाथ रख लेता ताकि जुजो कुछ सुने ना और उसकी फीलिंग्स उसके पास तक ही रहे। इन सब के अलावा कैमरे के एंगल अब चेंज होकर हैसे के पास जाता है जिसके सामने कान की खड़ा होता है और कान की हैसे का गला चक के उसे दबा देता है। लेकिन असल में जो इसका गला था इस गोल ने दबाया था और अपना कागो ने निकाल के हैसे के पेट में दबा देता है। उसे बुरी तरह मार होता है, उसके पेट में मुक्के और हैसे के मुंह में सिर्फ खून निकल रहे होते हैं। इतने में छोटा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये स्केरक्रो निकल के आता है। वो जाता है इस जो कि हेड रूम रहता है, कंट्रोलर रूम इस पूरी बिल्डिंग का, और जाके दबाता है स्पीकर का बटन, यानी कि ऑडिटोरियम में जितनी भी बातें हो रही है पूरी जितने भी लोग रहते हैं इस बिल्डिंग में सबको सुनाई देने लगती है। सब लोग देखते हैं कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और देखा जाए तो जो कि ये गोल्ड रहती है पहचान जाती है इस आवाज़ को और कहते हैं कि ये तो हैसे की है। अब ये आवाज़ इन गिनशियों को भी सुनाई देती है, कहते हैं ये तो हैसेवर की आवाज़ है। और साइको आगे जाके इन कंप्यूटर में जाके देखती है तो ये सीन दिखाई देता है जहाँ पे ये गोल हैसे को बुरी तरह से मार रहा होता है। और आखिरकार अब जाता है जो कि इनका मेन हेड क्वार्टर रहता है जहाँ पे इनका बॉस था, जो कहता है कि ज़्यादा इस बात पे ध्यान मत दो, जो सिर्फ ऐसी आवाज़ है, इसे भुला दो, इग्नोर कर दो। देखा जाए तो जो हैसे होता है ज़मीन पे गिरा पड़ा होता है उसके शरीर में थोड़ी सी भी जान नहीं होती। और ये गोल जो कि इसके सिर पे खड़ा होता है और कहता है कि देखो तुम्हारे टीम मेंबर कैसे है, यहाँ तक कि तुम्हें बचाने भी नहीं आए और तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, असल में वो लोग तुम्हारा यूज़ कर रहे हैं। और इसी के साथ इसे फिर से पीटने की कोशिश करता है, लेकिन एक कागू ने आसमान से उड़ता हुआ निकल के आता है, इस गोल पे हमला करते कानकी को वापस चक के ले जाता है। कानकी है से कुछ मर्जी कह लो, ये दोनों एक ही जने हैं, और उसे पीछे लेके जाके रख देता है। देखा है तो ये वही लड़की है, अगर आप देख के पहचान गए हो तो आगे जाके पहचान जाओगे, जिसका नाम हीना है। और इसी के साथ देखा जाए यार पूरी जबरदस्त लड़ाई इन दोनों में चलती है, एक दूसरे को लाठों के मूर के मार देते हैं। आखिरकार क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा। आखिर में जो कि बंदा था इसका सिर पटका के रो रहा होता है, समझ नहीं आता इसे क्या हो रहा है, सिर दुख रहा है। और जो कि ये लड़की होती है और कहती है कि मैं पूरी तरह कानकी की रक्षा करूंगी, कानकी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतने में हैसे पीछे जागता है और कहता है कि तुम गलत बंदे के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि जो कि ये बॉडी है भले ही कानकी से बिलोंग करती है लेकिन इसके अंदर जो इंसान है वो हैसे है। और हीना को पीछे छोड़ते हुए आगे की तरफ आता है और इस बंदे से बदला लेने के लिए आ जाता है और इसी के साथ अपने फिंगर ट्विस्ट करता हुआ इस पे अपना हमला करता है। इसी के साथ यार हैसे थोड़ा सपने में चला जाता है जहाँ पे कानकी और हैसे एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। तो कानकी पूछता है हैसे से कि तुम्हें मुझसे डर क्यों लगता है। तो हैसे कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझे इससे ज़्यादा काफ़ी डर लगता है। इतने में देखा जाए तो जो हैसे होता है असल में जो कि सपना था उसी में खोया होता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये गोल से बुरी तरह से कूट रहा है। इतने में साइको भी वहाँ पे आ जाते हैं लेकिन कुछ करती नहीं। तो अब जो कि इसका सपना था जहाँ पे वो कानकी था अब वो छोटा बच्चा बन गया, यानी कि जो उसका बचपन का रूप था चाइल्डहुड वाला मेमोरीज उसमें चेंज हो गया। और कहता है क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं काफ़ी डरा हुआ हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। और काफ़ी रोता हुआ है, थोड़ा सा इमोशनल अपीयरेंस शो कर रहा है, जिसकी वजह से हैसे को गुस्सा आ जाता है और उसे बचाने के चक्कर में यानी कि कानकी को बचाने के चक्कर में अपना कागुने निकालता है और इन दोनों में होने वाली फाइट एक दूसरे का सीना चीरते हुए दोनों के दोनों अपना कागुने एक दूसरे में घुसाड़ देते हैं और जिसकी वजह से इन दोनों का मुंह फटा का फटा रह जाता है। ये दोनों गिरते हैं जमीन पे। अब देखा जाए जो हैसे था क्या उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ गई,
क्या फिर से कानकी में बदल जाएगा? अब देखने वाली बात यही रहती है, तो इसके लिए देखना पड़ेगा आपको एपिसोड 7। और एपिसोड 7 जब आएंगे इस वीडियो पे 10 लाइक मुझे पता है आप बड़ी आसानी से कर दोगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।